दो ढाई महीने से क्या चल रहा है हमारे देश में। एक तरफ हम एक सुर में कहते हैं कि पाकिस्तान दुश्मन है। दुश्मनी का आलम ये कहिए कि हमने पाकिस्तान के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए, पाकिस्तान के लिए हवा पानी तक बंद कर रखा है, और दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान के साथ हम मैच खेलने की तैयारी कर रहे हैं। सीरियसली क्या चक्कर है ये? आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? संसद में बैठे नेता भी यही सवाल पूछ पूछ कर थक गए हैं। जब पाकिस्तान से धंधा पानी बंद है, हवाई जहाज तक नहीं उड़ते, तो फिर क्रिकेट खेलने की इतनी क्या जल्दी मची है? कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हमारी सरकार के पास एक खुफिया लिस्ट है, जिसके जरिए ये तय किया जाता है कि अगर भाजपा नेता पाकिस्तान के साथ गुफ्तगू करे, ठहाके लगाए, फिर भी देशभक्ति। दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं को अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं सुनना, झेलना और करना पड़ता है। बीच अगर गलती से भी किसी ने पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कह दिया, यहाँ तक कि पब्लिक सेंटिमेंट्स तक की बात कर दी, तो भाई साहब हमारे यहाँ उस शख्स की बखिया तक उखेड़ कर रख दी जाती है। अगर आप भूल गए हो तो चलिए हम आपको याद दिलाते हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमारे 26 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। तब हमने सीना ठोक कर कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। हालांकि अब जब हमारे फौजियों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और फिर अब उन 3 आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया, तो लगता है कि सरकार ने अपना स्टैंड पाकिस्तान को लेकर शायद बदल दिया है। जो ताजा खबरें आ रही है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान शायद हमारा जिगरी दोस्त बन चुका है। तभी तो पाकिस्तान ने हमारा खून बहाया और अब हम क्रिकेट के मैदान में एक साथ बैट और बॉल के साथ मजे करने वाले हैं। गजब की फिलॉसफी है। वैसे सरकार तो कह रही है कि सब कंट्रोल में है। हो सकता है कि पाकिस्तान को क्रिकेट में हराते ही हमारी सारी दिक्कतें छूमंतर हो जाए, और क्या पता शहीदों के परिवार को भी यही सुनकर तसल्ली मिल जाए कि चलो पाकिस्तान से हमने क्रिकेट तो खेल लिया, अब शांति से सो सकते हैं। इन सबके बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही सरकार और सरकार समर्थकों के ब्लू आइड बॉयज बने असदुद्दीन अवैसी, जो एक बड़े क्रिकेट फैन भी है, वो लगातार सरकार को अब क्रिकेट डिप्लोमेसी पर घेरते दिख रहे हैं। मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरतरफ करिए, आईबी पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए। मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा मैडम। अक्सर हम अपने देश के टीवी डिबेट में, यहाँ तक कि संसद के भाषणों तक असदुद्दीन अवैसी को पाकिस्तान का समर्थक कह देते हैं, लेकिन जब जब मौका आया ओवैसी जी ने ऐसे सस्ते ट्रोल्स को तगड़ा जवाब दिया और साथ ही किया कि देशभक्ति दिखाने के लिए मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं।